हाय गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रैफिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। possession of which items allows presumption of offense under section 54। पूछा गया है कि जो धारा 54 है उसके तहत बोला गया है कि अगर किसी चीज का अगर कब्जा है, उसका possession है, तो ऐसी क्या चीजें होगी जिनके आधार पर माना जाएगा, ये प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि अपराध किया गया है। मतलब possession में क्या चीज होनी चाहिए जो अपराध बनाने के लिए प्रिजम्पशन लिया जाए। तो अगर किसी पर्सन के पास जो नार्कोटिक या साइकोट्रैफिक ड्रग्स पाए जाते हैं तो प्रिजम्पशन लिया जा सकता है। ओपियम, पॉपी, कैनबिस, कोका प्लांट्स और एपैरेटस ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरर, जो ड्रग बनाने के उपकरण है, ये सभी अगर इनमें से कुछ भी चीज उसके पास उसके पोजीशन में मिलता है तो प्रिजम्पशन ऐसे अंडर सेक्शन 54 लिया जा सकता है। सेक्शन 54 के अनुसार पोजेशन ऑफ ड्रग्स, प्लांट्स, एपैरेटस, प्रोसीड्स, मटेरियल्स, प्रिजम्पशन ऑफ एनडीपीएस ऑफेंस अनलेस सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन। जब तक कि मतलब संतुष्टिप्रद अगर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे दिया जाता है तो ये प्रिजम्पशन माना जाएगा कि इस एक्ट के तहत ये नार्कोटिक ड्रग से रिलेटेड सब ऑफेंस हुआ है। चलिए नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 55 व्हाट ड्यूटी डज पुलिस ऑफिसर इंचार्ज हैव। तो धारा 55 के तहत पुलिस प्रभारी जो है उसके क्या मतलब ड्यूटीज होगी, क्या कर्तव्य होंगे, ये पूछा गया है। तो उसके जो कर्तव्य होंगे वो क्या कर सकता है। टेक चार्ज एंड कीप सीज्ड आर्टिकल सेफ, जब्त सामान सुरक्षित रखना। अलाउ सीलिंग एंड सैंपल कलेक्शन बाय अकम्पनिंग ऑफिसर्स, सहायक अधिकारी को सैंपल लेने देना, ठीक है। और फॉरवर्ड टू मजिस्ट्रेट विदाउट डिले, और मजिस्ट्रेट को बिना विलंब के भेजना। ये सारे ही ड्यूटीज ऑफिस ओसी मतलब ऑफिसर पुलिस इंचार्ज, जो ऑफिस इंचार्ज जो होगा उसका ये प्रभारी जो है उसकी ड्यूटी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अंडर सेक्शन 56। धारा 56 के तहत इसमें से क्या करेक्ट है। तो यहाँ जो करेक्ट है, अधिकारियों को अनुरोध पर एक दूसरे की मदद करनी होगी। तो ऑफिसर मस्ट असिस्ट ईच अदर अपॉन रिक्वेस्ट। ये सेक्शन 56 में कहा गया है कि वो आपस में मतलब अगर रिक्वेस्ट की जाती है तो मदद करेंगे। सेक्शन 56 में कहा गया है कि ऑल ऑफिसर्स लीगली बाउंड टू असिस्ट व्हेन नोटिस और रिक्वेस्ट गिवन। ठीक है, तो यहाँ ये बाउंड है ये ऐसे असिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है विद इन व्हाट टाइम शुड रिपोर्ट ऑफ अरेस्ट और सीजर बी मेड। धारा 57 के अनुसार गिरफ्तारी या जब्ती की रिपोर्ट कितने समय में देना होगी। तो इसकी जो जब्ती, अगर कोई चीज जब्त की गई है तो उसकी या सीज किया गया या अरेस्ट किया गया तो उसकी रिपोर्ट 48 आवर्स के अंदर देना होगा। सेक्शन 57 अरेस्ट और सीजर के 48 घंटे के अंदर फुल रिपोर्ट सुपीरियर ऑफिसर को देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिपोर्ट ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 57A। धारा 57A के तहत अवैध संपत्ति अगर कोई एक्वायर की गई है तो इसकी रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी समय सीमा होगी वो होगी 90 दिन, 90 डेज। सेक्शन 57A 90 डेज के अंदर नोटिफाइड ऑफिसर को इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज की रिपोर्ट जुरिडिक्शनल अथॉरिटी को देनी होगी। चलिए नेक्स्ट है Which of the following is true regarding punishment for vexatious entry, search, seizure or arrest under section 58 of the NDPS Act। NDPS अधिनियम की धारा 58 के तहत अनुचित प्रवेश, तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी के दंड के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है। तो इसमें क्या होगा कि इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन अप टू 1000 और बोथ, तो ये हो सकता है। दूसरा है कि इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ फॉर गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिए तो इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक का हो सकता है। तो यहाँ परिस्थिति के अनुसार दोनों में से कोई, तो ऑप्शन सी इज राइट। परिस्थितियों के अनुसार ए और बी दोनों।
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 58 सबसेक्शन 1 के तहत यदि कोई अधिकारी बिना उचित कारण के किसी भवन, वाहन या स्थान में प्रवेश, तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी करता है तो उसे 6 महीने तक का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और सेक्शन 58 सबसेक्शन 2 के तहत यदि कोई जानबूझकर और दुराशय से झूठी जानकारी देता है जिससे गिरफ्तारी या तलाशी होती है तो 2 साल तक कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, है ना। तो ये सेक्शन जो है अधिकारियों की दुरुपयोग की स्थिति में सजा सुनिश्चित करता है। जो अधिकार है उनके अगर दुरुपयोग किया है ना, मिसयूज किया गया है तो यहाँ पे सजा दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Under Section 59 of the NDPS Act, what is the punishment for an officer who willfully neglects his duty or connives at the contravention of the Act? तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 59 के तहत किसी अधिकारी के कर्तव्यों की जानबूझकर अनदेखी करना या अधिनियम के उल्लंघन में सहकारिता करने पर क्या दंड है। ठीक है, मतलब सेक्शन 59 में बोला गया है कि उसकी जो ड्यूटी है ऑफिसर की वो जानबूझकर उसको निग्लेक्ट कर रहा है या वायलेशन कर रहा है या उसमें किसी का सहयोग कर रहा है तो उल्लंघन करने में, तो फिर क्या उसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो उसे जो पनिशमेंट दी जाएगी इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन और बोथ, और जो कठोर कारावास है रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट है फ्रॉम 10 to 20 years एंड फाइन फ्रॉम 1 lakh to 2 lakh, ये दोनों ही हो सकती है डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ ऑफेंस। तो ऑप्शन डी इज राइट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 59 सबसेक्शन 1 के अनुसार यदि अधिकारी जानबूझकर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो 1 साल तक कारावास या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। और सेक्शन 59 सबसेक्शन 2 के अनुसार यदि अधिकारी किसी नशीली वस्तु के अपराध में सहकारिता करता है तो कठोर कारावास 10 से 20 वर्ष और जुर्माना 1 से 2 लाख हो सकता है। सेक्शन 59 सबसेक्शन 3 में कहा गया है कि सिर्फ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन से ही कोर्ट इस पर मुकदमा चलाएगी, है ना। तो इस यहाँ पे केस भी चलेगा तो इनकी पहले प्रीवियस सैंक्शन लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 60 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइबल टू कॉन्फिस्केशन। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 60 के तहत निम्न में से कौन जब्त किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या जब्त किया जा सकता है। नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रैफिक सब्सटेंस, कंट्रोल सब्सटेंस, ये जब्त किया जा सकता है। ओपियम, पॉपी, कोका प्लांट, कैनबिस प्लांट, मटेरियल्स, अपार्टस और यूटेंसिल्स जो है वो उपकरण जो है बर्तन है, अपैरेटस एंड यूटेंसिल्स, ये जब्त हो सकते हैं, है ना। फिर ऐसे पदार्थों के परिवहन में उपयोग किए गए वाहन या जानवर, कन्वेंस और एनिमल्स यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सच सब्सटेंस। तो ये ऑल ऑफ द अबव इज अ राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 60 सब सेक्शन 1 के अनुसार अपराध में प्रयुक्त सभी नशीले पदार्थ, उपकरण, पौधे और बर्तन जब्त होंगे। सेक्शन 60 सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि यदि ये पदार्थ कानूनी रूप से मौजूद है लेकिन साथ में अपराध के लिए प्रयुक्त है तो भी जब्ती होगी। सेक्शन 60 सब सेक्शन 3 में कहा गया है कि यदि वाहन या जानवर का उपयोग नशीली दवाओं के परिवहन के लिए हुआ है तो जब्ती होगी जब तक मालिक ने साबित न किया हो उसे जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is true regarding confiscation under section 61 of the NDPS Act? NDPS अधिनियम की धारा 61 के तहत छिपाई गई नशीली दवाओं के लिए कौन सा कथन सही है। तो यहाँ छिपाई गई दवाई के लिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एनी गुड्स यूज्ड फॉर कंसीलिंग सच ड्रग्स आर आल्सो लायबल टू कॉन्फिस्केशन। ऐसी दवाओं को छिपाने के लिए प्रयुक्त किसी भी वस्तु को भी जब्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन 61 स्पष्ट करता है कि जो भी वस्तुएं नशीली दवाओं को छुपाने के लिए उपयोग की गई है वह भी जब्ती के लिए योग्य है। इस सेक्शन में गुड्स में कन्वेंस शामिल नहीं है, वह अलग सेक्शन 60 में आता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति नशीली दवाओं को किसी बैग या पैकेज में छुपा कर ले जाता है तो वह बैग भी जब्त किया जाएगा सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। Under section 62, what happens to the sale proceeds of narcotic drugs sold by a person knowingly the drugs are illicit? तो धारा 62 के तहत यदि कोई व्यक्ति जानकर नशीली दवाओं को बेचता है तो बिक्री से प्राप्त राशि के साथ क्या होगा ना। जान करके पता है कि ये नशीली है और उसे बेच रहा है
तो फिर बेचने से जो पैसा आया है उसका क्या होगा? तो जो बेचने से पैसा आया है उसके लिए सेल प्रोसीड आर ऑल्सो लाइबल टू कॉन्फिस्केशन, तो बिक्री से प्राप्त राशि भी जब्ती के योग्य होगा। ऑप्शन बी इज राइट। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेक्शन 62 स्पष्ट करता है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर नशीली दवाएं बेचता है तो उससे होने वाली आय भी जब्ती होगी। यदि किसी ने 1 किलो हीरोइन बेचा है और 50,000 रुपये कमाए तो यह राशि भी सरकार द्वारा जब्त की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्शन 63 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। तो धारा 63 के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है ये बताना है हमें। तो कोर्ट डिसाइड्स कॉन्फिस्केशन ओनली आफ्टर कन्विक्शन, तो अदालत केवल दोष सिद्धि के बाद ही जब्ती का निर्णय करती है, ये सही है। कोर्ट में डिसाइड कॉन्फिस्केशन इवन इफ द ऑफेंडर इज अननोन, अपराधी अज्ञात होने पर भी अदालत जब्ती का, अगर अपराधी पता नहीं है, अननोन है ना, तो किसी चीज को जब्ती का निर्णय कर सकती है कोर्ट, तो ये भी सही है। कोर्ट कैन ऑर्डर सेल ऑफ पेरिशेबल गुड्स बिफोर 1 month फ्रॉम सीजर, तो कोर्ट जो है वो जब्ती की तारीख से 1 महीने के भीतर जो नाश होने वाली, जल्दी खत्म होने वाली जो पेरिशेबल गुड्स है उन वस्तुओं की बिक्री का आदेश दे सकती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 63 सबसेक्शन 1, अदालत यह तय करती है कि जब्ती की जानी चाहिए या नहीं, चाहे आरोपी दोषी हो या नहीं। अगर अपराधी सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 में अपराधी अज्ञात है तब भी जब्ती का आदेश दिया जा सकता है। सेक्शन 63 सबसेक्शन 2, नाश होने वाली वस्तु को अदालत 1 महीने से पहले बेचने का आदेश दे सकती है। नशीली दवा के साथ मिली ताजा सब्जी जो जल्दी खराब हो सकती है उसे अदालत बेचने का आदेश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 64 ऑफ एनडीपीएस एक्ट हु मे बी ग्रांटेड इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, तो धारा 64 के तहत किसे अभियोजन से सुरक्षा दी जा सकती है। ठीक है, तो एनी पर्सन गिविंग फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर अबाउट कॉन्ट्रावेंशन, तो कोई भी व्यक्ति जो उल्लंघन के पूरे और सही तथ्य बताता है उसको इम्यूनिटी, मतलब उसको सुरक्षा दी जा सकती है। यहाँ पे सेक्शन 64 स्पष्ट करता है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को अभियोजन से इम्यूनिटी दे सकती है यदि वो पूरा और सही विवरण देता है। यह इम्यूनिटी एनडीपीएस एक्ट, आईपीसी या अन्य केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के तहत हो सकती है। यदि कोई उदाहरण है, यदि कोई व्यक्ति ड्रग तस्करी के बारे में पूरा विवरण देता है तो सरकार उसे अभियोजन से मुक्त कर सकती है। ऑप्शन आंसर सेक्शन 64 में ये मेंशन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोविजन अंडर सेक्शन 64A रिगार्डिंग एडिक्ट्स सीकिंग डी एडिक्शन ट्रीटमेंट, तो धारा 64A के तहत स्वयं से उपचार के लिए आने वाले नशेड़ियों के लिए क्या प्रावधान है, मतलब खुद से ही वो एडिक्ट जो है वो अपना एडिक्शन का ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपबंध किया गया है। तो एडिक्ट इज नॉट लाइबल टू प्रोसिक्यूशन इफ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट वॉलेंटरली, यदि नशेड़ी स्वेच्छा से उपचार ले रहा है तो अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज राइट। सेक्शन 64A, यदि नशेड़ी स्वेच्छा से किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्था में डिटॉक्स से उपचार लेता है तो वह सेक्शन 27 या छोटे मात्रा अपराधों के तहत अभियोजन से मुक्त रहता है। अगर नशेड़ी पूरा उपचार नहीं करता तो इम्यूनिटी वापस ली जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 66 व्हाट प्रिजम्पशन इज मेड अबाउट डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड और सीज्ड अंडर द एक्ट, तो धारा 66 के तहत अधिनियम के तहत प्रस्तुत या जब्त दस्तावेजों के संबंध में क्या प्रिजम्पशन है, क्या पूर्वानुमान लिया जाएगा। तो सिग्नेचर एंड कंटेंट्स आर प्रिज्यूम्ड जेन्युइन अनलेस प्रूवन अदरवाइज, तो हस्ताक्षर और सामग्री को वास्तविक माना जाएगा जब तक कि विपरीत न साबित हो। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 66, यदि कोई दस्तावेज एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राप्त या जब्त किया गया है तो अदालत इसे सही मानती है जब तक कि इसका विरोध साबित न हो। यह दस्तावेज साक्ष्य में स्वीकार्य होगा चाहे वो स्टैम्प किया गया हो या नहीं। इसका उदाहरण है, जब्त किए गए दस्तावेज में किसी का नाम और हस्ताक्षर है तो अदालत इसे प्रमाण मान लेगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पावर्स डज सेक्शन 67 गिव्स टू ऑफिसर अंडर एनडीपीएस एक्ट। तो 67 के तहत अधिकारी को कौन से अधिकार मिलते हैं। तो जो अधिकारी ऑफिसर्स हैं उनको क्या क्या है, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन, रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एग्जामाइन पर्सन एक्विंटेड विथ फैक्ट्स, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द अबोव सब, मतलब जो तथ्यों से परिचित व्यक्तियों की जांच करना, दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग करना और किसी भी व्यक्ति से जानकारी मांगना, ये सभी चीज इसको राइट है। सेक्शन 67, अधिकारी किसी जांच के दौरान जानकारी मांग सकते हैं, दस्तावेज पेश करवा सकते हैं और गवाहों की जांच कर सकते हैं। यह पावर एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन के संबंध में इंक्वायरी के लिए है, ठीक है। इसका उदाहरण है कि अधिकारी किसी ड्रग केस में सबूत जुटाने के लिए दुकानदार से बिल मांग सकता है और गवाह से पूछताछ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to section 68 can an officer be compelled to reveal the source of information। तो धारा 68 के अनुसार यदि क्या किसी अधिकारी से सूचना के स्रोत का खुलासा कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है, मतलब उसको कहाँ से सूचना मिली है उसके लिए कंपेल किया जा सकता है बताने के लिए। तो नो ऑफिसर कैन नॉट बी कंपेल, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है कि उसको ये जो इंफॉर्मेशन मिली, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से है, इसके बारे में उसे कंपेल नहीं किया जा सकता है बताने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।